Hello everyone, welcome to the part 2 or second lecture of random accessing techniques. The first lecture or first video of random accessing, we had discussed Aloha in detail, pure Aloha, slotted Aloha. Then we discussed about CSMA, it was carrier sense multiple access. Now today, in today's lecture, हम क्या डिस्कस करेंगे? हमें आज डिस्कस करना है CSMA CD and CSMA CA. And here, in case of CSMA, as you know, is carrier sense multiple access, and CD stands for collision detection. While as in case of second one, CSMA CA, it stands for collision avoidance. In our previous video, we had discussed about CSMA, और CSMA का काम वहां पे क्या था कि वो ट्रांसमिट करने से पहले हमेशा, चाहे कौन सा वो परसिस्टेंट मैकेनिज्म यूज कर रहा था, चाहे फर्स्ट नॉन परसिस्टेंट मैकेनिज्म था, पी परसिस्टेंट मैकेनिज्म था या वन परसिस्टेंट मैकेनिज्म था, it would sense the transmission medium until or unless it won't find it idle to transmit the data. But what if जब हमने ट्रांसमिट डेटा किया उसके बाद कहीं कोलिजन हो रहा है, तो CSMA उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता है. इट डील्स ओनली टू द पॉइंट कि जब उसे ट्रांसमिट करना होता है तब वो सेंस करता है. ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो सेंस नहीं करता है, ठीक है. आफ्टर ट्रांसमिशन वी डोंट नीड टू सेंस, ठीक है. बट वहां पे भी एक हमारे पास एक फीचर होना चाहिए कि क्यों भाई हमें ट्रांसमिशन के बाद सेंस नहीं करना है. समटाइम्स इट मे बी ए सिचुएशन कि अगर ज्यादा कुछ ट्रांसमिशन मीडियम दूर है या हमारा रिसीवर दूर है, तो हमने जो ही ट्रांसमिट किया उसके बाद अभी हमारा जो डेटा था वो ड्यूरिंग क्या था, वो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम में ही अभी चल रहा था, तो वो ब्लॉक हो गया. तो इट्स बेटर कि हम क्या करेंगे, इन दैट केस वी हैव सम फीचर, एडिशनल फीचर होना चाहिए जो उस चीज को अवॉइड करेगा, ठीक है. तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस. नाउ हमारे पास जो आज का मैकेनिज्म फर्स्ट जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज CSMA CD, दैट इज कोलिजन डिटेक्शन. इट सेज नाउ दैट आफ्टर द ट्रांसमिशन of data or frame from the sender, the sender keeps on monitoring the transmission medium. CSMA जो सिंबल हमारा था उसमें ट्रांसमिशन के बाद हम मॉनिटर नहीं करते हैं, लेकिन कोलिजन डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, we keep on monitoring to क्रॉस चेक कि भाई जितनी देर में हमारा फर्स्ट बिट से लास्ट बिट तक ट्रांसमिट हो रहा था और डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा था तो उनके बीच में क्या कहीं कोलिजन तो नहीं हुआ है, ठीक है. टू क्रॉस चेक दैट थिंग, ठीक है. तो उस चीज के लिए हमारे पास एक लिमिटेशन ये होती है कि जो हमारे पास फ्रेम होता है या जो मैं फर्स्ट बिट से लास्ट बिट डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूं उसका साइज होना चाहिए बड़ा या बराबर. ट्वाइस द प्रोपगेशन टाइम बिटवीन द एक्सट्रीम टू डिवाइसेस, जो हम परसों से डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है. तो अब जो हमारे पास ट्रांसमिशन ये जो है CSMA CD, ये कैसे क्रॉस चेक करता है, ये कैसे देखता है कि भाई हमारे पास जो इसमें ट्रांसमिशन में कोई एरर हुआ है या नहीं. फॉर दैट थिंग इट यूजुअली सीज कि भाई जो हमारे पास डेटा आया है तो उस चीज के लिए फर्स्ट कि हमारे पास व्हाट इज being transmitted and to how far it is transmitting. Suppose say in this case, for example, a transmission is taking place first from, say suppose C, yeah, transmission from some other devices is also getting transmitted. Let it be कि भाई पहले जो है ट्रांसमिट वो A कर रहा है ट्रांसमिट, that means on this direction A is transmitting data at time T1, ठीक है. T1 पे A ट्रांसमिट डेटा कर रहा है. बट अगर हम सेंस करेंगे, ठीक है, जो ये सेंस कर रहा है, कब सेंस किया, C ने यहाँ पे सेंस किया तो उस टाइम उसको फ्री मिला, तो इट में ऑल्सो ट्रांसमिट द डेटा, ठीक है. उसने भी ट्रांसमिट डेटा किया. अब नो डाउट you will see this is the data from A, so I will write A over here. तो यहाँ पे भी A के लिए है तो A, ठीक है. तो A ने ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया. उसी टाइम पे C ने भी क्या बोलते हैं इसको, सेंस किया था, तो उसको फ्री मिला था डेटा. इन दैट केस C ने क्या किया, C ने भी ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया डेटा, ठीक है. अब जो ही C ने ट्रांसमिट शुरू कर दिया उसने दो डायरेक्शंस में कर दिया, एक टुवर्ड्स D एंड वन टुवर्ड्स A.
तो डी को डेटा मिला थोड़ी देर के बाद, तो ये जो डिले होता है दैट इज प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन टाइम की वजह से ये हमारे पास थोड़ी स्लांटिंग में लाइन आ जाती है। सिमिलरली जो ही अब ए की तरफ ये सी का डेटा चल रहा था, तो यू विल सी कि यहाँ पे इसको कोलिजन हुआ, पॉइंट ऑफ कोलिजन इज ओवर हियर, ठीक। अब अगर मैं ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हुआ ना, तो दैट्स वाई जो CSMA CA है इट कीप्स ऑन मॉनिटरिंग। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कोलिजन हुआ है? थोड़ी देर के बाद जब ट्रांसमिटर भी डेटा कर ही रहा है, तो यहाँ जो सी का डेटा है वो पहुंचा इस लोकेशन पे। दैट मीन्स इन रियल सेंस असल में जो ए डेटा ट्रांसमिट कर रहा था, जब T1 पे ए ने डेटा ट्रांसमिट किया था, वो अभी असल में जब डेटा यहाँ पहुंचा तो इट वाज T4, तो यहाँ T4 है ना, दैट मीन्स A is still transmitting data। तो एक्चुअल में we can say it is something like this। जो लाइन है वो यहां से जा रही है, अभी और जा रही है, that means this is data for A। A अभी डेटा ट्रांसमिट ही कर रहा है from this line to this line। it is first, say suppose this is first bit and this is last bit, it is necessary। तभी जाके इसको पता चलेगा भाई हमारे पास क्या है, कोलिजन हुआ है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कोलिजन हुआ है? ठीक है, बिटवीन ए जो मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं और जहां से मुझे सिग्नल मिल रही है सी, उस चीज के लिए क्या हो रहा है इस लोकेशन पे। अगर आप ध्यान देंगे इस लोकेशन पे असल में CSMA जो CD होता है हमारे पास, इसमें 3 मोड्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल मोड, वन इज कॉल्ड एज जीरो मोड, अनदर इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोड। अब नॉर्मल मोड क्या कह रहा है? नॉर्मल मोड से कि भाई अगर हमें, क्योंकि 2 सिग्नल इसको मिल रही है ना, इसमें जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है हमारे पास वो से सपोज सिग्नल स्ट्रेंथ इज 1 5, ठीक है, सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी थी 5 है फॉर ए इज डेटा। अब अगर सी भी डेटा भेज रहा है इसी स्ट्रेंथ से, सपोज नाउ ए दिस इज फॉर ए स्ट्रेंथ, दिस इज फॉर सी स्ट्रेंथ, तो दोनों की स्ट्रेंथ बन के कितनी मिलेगी 10। तो यही काम रहता है किसका, ये जो हमारे पास है नॉर्मल, एबनॉर्मल और जीरो। क्या कहता है, क्या कहते हैं ये मोड्स? कहते हैं कि भाई अगर जो है डिवाइस सेंस कर रहा है मीडियम को और उसे जीरो वोल्टेज मिल रही है या जीरो स्ट्रेंथ उस पर मिल रही है, देन इन दैट केस नो वन इज ट्रांसमिटिंग द डेटा, दैट मीन्स ट्रांसमिशन मीडियम इज आइडल। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम आइडल है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में इसके लिए ट्रांसमिशन मीडियम में जो स्ट्रेंथ थी वो जीरो थी, इसने ट्रांसमिट कर दिया डेटा। सिमिलरली सी के लिए भी स्ट्रेंथ जीरो थी, इसने भी ट्रांसमिट कर दिया डेटा। ठीक है, अब नो डाउट हर दोनों चाहे ए हो या सी हो अब अपनी स्ट्रिंग से डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो ही वो अपनी स्ट्रिंग से डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास थोड़ी देर के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल सी के लिए सी ने यहाँ डिटेक्ट किया था कि मेरे पास क्या हुआ है, ए का डेटा भी आया। दैट मीन्स जो सी अभी यहाँ डेटा ट्रांसमिट कर रहा था ना, वो अभी यहाँ से यहाँ तक डेटा ही ट्रांसमिट कर रहा था। उससे सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज सी लाइन और ये यहाँ से सी की लाइन है, फर्स्ट बिट थी, ये लास्ट बिट है सी के लिए, तो सी हैज दिस मच ऑफ लाइन, दिस रेड जोन इज फॉर सी और जो ब्लैक जोन मैंने बनाया दैट इज फॉर ए। अब जो हमारे पास इसका मतलब है, अब यहाँ पे ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहा है, तो मैं जीरो की बात कर रहा था, जब ट्रांसमिशन मीडियम आइडल है देन इट इज जीरो स्ट्रेंथ, उसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। अब नॉर्मल स्ट्रेंथ इज कि भाई मैं 5 वोल्ट से ट्रांसमिट कर रहा हूँ डेटा और मेरी जो कैसे समेशन ऑफ द ऑल द वोल्टेज स्ट्रेंथ जो है वो जा रही है 5 ही, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल मोड। ठीक है, तो एबनॉर्मल सॉरी जीरो मोड इज जब आइडल होगा, नॉर्मल मोड इज either I am sending the data or I am receiving the data, either of the two। तो इस वजह से मेरी जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल ही रहेगी। और नंबर थर्ड इज एबनॉर्मल, इन दैट केस इफ माय वोल्टेज इज डबल माय स्ट्रेंथ या माय वोल्टेज माय ओन वोल्टेज, अगर वो से डबल है या डबल से भी ज्यादा है, मे बी मोर देन 2 आर इन्वॉल्वड इन केस ऑफ ए कोलिजन, मुझे 2 से डेटा मिल रहा है, तो उन दो की स्ट्रेंथ 5 + 5 10, माय ओन स्ट्रेंथ, देन इन दैट केस इट विल बी 15। तो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल केस। ठीक है, तो ये 3 केसेस होते हैं हमारे पास जिससे असल में CSMA हमेशा सेंस करता रहता है, CSMA कोलिजन डिटेक्शन, जिससे इसे पता चल जाता है कि मेरे ट्रांसमिशन के दौरान जो है वो कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस चीज के लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं बता रहा था आपको कि जो कोलिजन होने के लिए हमें ये जरूरी है कि जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये कम से कम जो ब्लैक वाली लाइन है इट शुड बी मोर देन दिस कोलिजन जहां पे हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से रफली एक फिगर बना दूं जो ये डिटेक्ट करेगा कि भाई यहाँ से डेटा जा रहा था
ठीक है, या दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी। फाइनली अगर ए ट्रांसमिट कर रहा है डेटा और ए की लाइन ये है, फर्स्ट ट्रांसमिशन टू लास्ट ट्रांसमिशन, और इसके जब यहां से डी ने स्टार्ट किया था ट्रांसमिट करना डेटा, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ लाइन टू दिस। इन दिस केस यू विल सी कि बीच में कलिजन तो हुआ है, देयर इज अ कलिजन इन बिटवीन ओवर हियर, ठीक है, बट नीदर ऑफ द टू गोज इनटू द एबनॉर्मल स्टेट। क्यों नहीं जा रहा है एबनॉर्मल स्टेट में? बिकॉज हमारे पास जब मैं स्ट्रंग देख रहा हूं, ये जो या फ्रेम का जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम फर्स्ट बिट टू लास्ट बिट, वो पहले ही खत्म हो रहा है, ठीक है, ए का, किससे? डी का डेटा आने से पहले ही खत्म हो रहा है। सिमिलरली जो डी ट्रांसमिट कर रहा है उसका जो फ्रेम साइज है वो पहले ही खत्म हो रहा है ए का डेटा आने से पहले। तो एबनॉर्मल में रहे ना, सॉरी नॉर्मल मोड में रहे ना ये लोग, तो ये दोनों डिवाइसेस ए एंड डी। इन दैट केस हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी? बिकॉज जो फ्रेम का जो लेंथ था, जो टाइम था फॉर ट्रांसमिटिंग फर्स्ट बिट टू द लास्ट बिट, इट वाज लेस देन दैट ऑफ द प्रोपेगेशन टाइम विच इज दिस, ठीक है। एंड यूजुअली इट इज सेड ये जो प्रोपेगेशन टाइम है, ठीक है, या जो फ्रेम टाइम है एफ या टी एफ आर, इट शुड बी ट्वाइस मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम। मींस जो सबसे हमारे नेटवर्क में सबसे दूर जो नोड्स होंगे उनके डबल के बराबर ये होना चाहिए। क्यों डबल के बराबर होना चाहिए? बिकॉज समटाइम्स जब यहां से फर्स्ट बिट निकलती है, सेकंड बिट निकलती है, तो वहां से फर्स्ट बिट आ जाती है, तो दैट माइट बी द रीजन कि ये जो हमारे पास है फ्रेम टाइम, इट शुड बी ट्वाइस टीपी, ठीक है। इस चीज के लिए जो हमारे पास है, ये देखने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि कैसे ये इसमें चला जाता है एबनॉर्मल मोड में, या क्या कब जीरो है कब नॉर्मल मोड है, फॉर दैट वी मे सी एन एल्गोरिथम दैट इज रिलेटेड टू अवर कैरियर सेंस मल्टीप्लेक्सर collision detection. For that case, let's consider that this is our algorithm. अब इस एल्गोरिथम में क्या हो रहा है? स्टार्ट क्या रहा है, जो ट्रांसमिशन स्टार्ट K0, दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अलोहा, ठीक है, बट विद सर्टेन डिफरेंसेस। दो तीन डिफरेंसेस हैं इसमें से, ठीक है। क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे आगे चल के, ठीक। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास क्या रहा है कि अप्लाई एनी परसिस्टेंट मैकेनिज्म, वन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, जो भी परसिस्टेंट मैकेनिज्म हमें करना होगा। K0 मींस टर्न, पहली बार इसको ट्रांसमिट करना है डेटा, उसके बाद परसिस्टेंट मैकेनिज्म, बिकॉज दिस इज CSMA CD, दैट मींस इट शुड हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ CSMA। और हमारे पास क्या थी प्रॉपर्टी ऑफ CSMA? दैट वी हैव 3 मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, वो अप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है ये कि ट्रांसमिशन मोड कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसमिशन या कोलिजन हो चुका है, दोनों में से एक चीज। अगर ट्रांसमिशन डन, नो, कोलिजन डिटेक्टेड, नो, दोनों नो है, तो वापस सर्कल चल रहा है ऐसे, दैट मींस डेटा भी ट्रांसमिट हो रहा है। अब अगर ट्रांसमिशन डन, यस, कोलिजन डिटेक्टेड, दैट मींस ईदर ऑफ द टू, अगर उन दोनों सूरतों में हो रहा है तो ये क्या कह रहा है? यस, या तो ट्रांसमिशन डन हुआ है या तो कोलिजन आया है। तो फिर से क्रॉस चेक कर रहा है, क्या कोलिजन हुआ है? कह रहा है नो, नहीं, कोलिजन नहीं हुआ है, दैट मींस ट्रांसमिशन इज बीइंग डन। जो भी डेटा मुझे ट्रांसमिट करना था, आई हैव ऑलरेडी ट्रांसमिटेड दैट डेटा एंड दिस मींस नो कोलिजन, successfully data, that means data has been transmitted successfully. Now in case the data is not transmitted successfully, there is a collision. Collision was detected, collision detected, yes. तो उसके बाद क्या करें? jamming signal, it transmits a jamming signal. Now what is this jamming signal? It is a type of signal which the device or that station will transmit, जिसने डिटेक्ट किया कि collision हुआ है। In that case either A और इधर D या C, तो वो दूसरे बाकी डिवाइसेस को भी ये क्या रहा है कि भाई हमारे जो ट्रांसमिशन मीडियम है इस टाइम अभी कोलिजन हुआ है मेरा किसी और के साथ, मे भी आप लोगों का भी हो जाएगा, सो प्लीज स्टॉप, डोंट ट्रांसमिट द डेटा एज येट, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है? एज इफ हमारे पास अलोहा में हो रहा था K is equal to K+1, देन अल्टीमेटली वी हैव टू चेक कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं फॉर रिट्रांसमिशन, दो शुड नॉट एक्सीड ईदर 10 यूजुअली, नॉट इन नॉर्मल सिचुएशंस, बट इन एक्सट्रीम सिचुएशंस वी मे कीप दैट एट 15। तो 15 पे हो रहा है वो, क्या K 15 से ज्यादा है? हाँ, अगर है देन यू हैव टू अबॉर्ट, देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम।
आप ये प्रोसेस सारी रोक दो और थोड़ी देर के बाद फिर रिट्रांसमिशन के लिए ट्राई करो. इफ इट इज लेस देन दोज अलाउड allocated attempts, then go and again wait for the random time, जैसे हम अलोवा में करते थे. ठीक है, then what you have to do, you have to take some random amount of time and then go back and we will go back to over here. तो इसमें हमारे पास क्या था, कोलिजन चेक हो रहा था. ठीक है, जैमिंग सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और पी परसिस्टेंट मैकेनिज्म वगैरह हम देख रहे हैं. तो ये तीन डिफरेंसेस है हमारे पास कोलिजन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन में फ्रॉम दैट ऑफ किसकी, फ्रॉम दैट ऑफ एलोवा. तो ये तीन डिफरेंसेस जो हमें है कंबाइन हो गए हैं. वी कैन से सीएसएमए के कुछ फीचर्स और एलोवा के कुछ फीचर्स ने को हमने कंबाइन करके सीएसएमए सीए बनाया है. अगेन ये जो हमारे पास है सीडी कोलिजन डिटेक्शन बनाया है. ये जो हमारे पास कोलिजन डिटेक्शन है, कह रहे हैं इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती है. लिमिटेशन क्या है इसमें, कह रहे हैं कि नो डाउट जो हमारे पास ये जो है मोड्स जो हमारे पास है, दीज मोड्स आर यूजुअली preferred or applicable in case when we have wire transmission medium. जब हमारे पास वायर ट्रांसमिशन मीडियम हो, उनमें से हमारी जो सिग्नल है ना, मैंने कहा कि ए की सिग्नल 5 है, बी की 5 है, सी की 5 है, तो उसी हिसाब से वो ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो बीच में हमने एम्पलीफायर लगाए होते हैं ना, तो अगर किसी की सिग्नल कम भी हो रही है तो एम्पलीफायर की वजह से या रिपीटर की वजह से वो गेन कर लेता है पावर, फिर ट्रांसमिट कर देता है. तो कह रहे हैं कि ये एप्लीकेबल है खाली इस चीज के लिए, वायर ट्रांसमिशन के लिए. मोर अप्रोप्रिएट जो है CSMA CD, इट इज फॉर वायर्ड नेटवर्क. बट इन केस ऑफ वायरलेस नेटवर्क यू माइट हैव ऑफन सीन, जब हम फोन देखते हैं तो सिग्नल कम होती है लेकिन बात कर पाते हैं. ठीक है, या मैसेज ट्रांसमिट हो जाती है. कह रहे हैं कि लेकिन इन केस ऑफ कोलिजन डिटेक्शन अगर हमें देखना होगा, समटाइम्स मे बी माय वोल्टेज इज 5, डज ए वोल्टेज और डज ए स्ट्रेंथ ऑफ 6 मीन के कोलिजन है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ. डज कभी कभार अगर मेरी स्ट्रेंथ 10 है, डज ए स्ट्रेंथ ऑफ 12 मीन की मेरे पास कोलिजन हुआ है, I cannot say that. ठीक है, unless or until it is almost double, it is 19 और 20. अगर 10 है मेरी वोल्टेज और if the strength is 5, in that case अगर 5 से हम डबल करेंगे मे बी 9 और 10 is acceptable. ठीक है, तो इसी तरह से 5 का क्या 6 को हम बोल सकते हैं, कह रहे वो मुश्किल बताना है. in that case because there are certain variations in our own systems also, उनकी वजह से कह रहा है कि नहीं, हम that is not possible for us to detect, और वो ज्यादा फिर हेक्टिक बन जाएगा. for that reason हमारे लिए क्या है, for wireless networks we introduce the concept of CSMA CA, which means that we have to avoid the collision. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर किया. Now the second part we will see how CSMA CA collision avoidance works in case of किसमें, wired networks में. For that case जो हमारे पास CSMA में कोलिजन अवॉइडेंस हो जाता है, उस चीज के लिए हमारे पास तीन चीजों का इस्तेमाल होता है. ये इसको कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, अब हम बोलते हैं कि कोलिजन ही ना होना चाहिए, उस चीज के लिए हम तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं. नंबर फर्स्ट इज दैट इज कॉल्ड एज इंटर फ्रेम स्पेस, IFS, it is written as interframe space. Number two, that is जो इंटरफ्रेम के बाद है, then we have contention window. And number three, we have acknowledgement. That means we are taking extra precaution. ठीक, अब हम देखेंगे कि IFS जो हमारे पास है इसका क्या मतलब है. Then contention window and then finally acknowledgement. We'll see. जो हमारे पास कोलिजन अवॉइडेंस है, इन दिस केस हमारे पास जो तीनों चीजों का कॉन्सेप्ट यूज होता है टाइमिंग या कोलिजन सेंसिंग में हम जो यूज कर रहे हैं. फॉर दैट केस हमारे पास क्या रहता है, वी हैव नो डाउट CSMA. अगेन आई एम रिपीटिंग कि CSMA है ना, दैट मींस परसिस्टेंट मेथड्स यूज वगैरह होंगे. से सपोज आई एम कंटिन्यूअसली या मॉनिटरिंग द डिवाइस, और कंटिन्यूअसली ये क्या आ रहा है, बिजी आ रहा है. यानी जो ही बिजी आ रहा है कंटिन्यूअसली, फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ इट इज आइडल, सी सपोज फाउंड आइडल ओवर हियर, जो ही इसे आइडल मिला, इन दैट केस आई वोंट ट्रांसमिट द डेटा. इन अदर सेंसेस इन केस ऑफ CSMA, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं ट्रांसमिट करता डेटा CSMA CD और सिंपल CSMA. जो ही मुझे फ्री मिलता डेटा, देन आई विल ट्रांसमिट द डेटा, ट्रांसमिशन मीडियम जो ही फ्री मिलता. बट इन दिस केस
to avoid, to take extra precautions that there should be no collision in future also while transmitting the data, ठीक है। उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, ये इसके बाद थोड़ा टाइम वेट करता है, which is called as interframe space, IFS, ठीक है। कुछ टाइम रहता है डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम साइज वगैरह, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इट वेट्स, दैट मींस इट वोंट ट्रांसमिट द डेटा, इट विल वेट। अब वेट करने के बाद वो फ्रेम स्पेस का जो टाइम था, उतनी देर वेट करने के बाद व्हाट इट डज, इफ इट फाइंड्स द ट्रांसमिशन मीडियम स्टिल आइडल, अगर इसको ट्रांसमिशन मीडियम क्या मिलता है, स्टिल आइडल मिलता है, उसके बाद ये क्या करता है, ये उस जो आगे वाला जो अब टाइम है, जिस टाइम को मैं इसको ट्रांसमिट करना था या जो एक्सपोनेंशियल था उसका, ये क्या करता है उसमें, इसको डिवाइड करता है इनटू टाइम स्लॉट्स, जैसे हमने स्लॉटेड अलोहा में किया था। और स्लॉट के पहले ये ट्रांसमिट कर सकता है, बीच में नहीं है, अगर स्लॉट चला गया फिर उसको वेट करना है। नाउ व्हाट इट डज, एक तो ये पहले ही इंटरफ्रेम स्पेस वेट करेगा, उसके बाद जब इसकी टर्न थी या वी कैन से इसने अभी भी देखा कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है इट इज आइडल, अगेन इट विल वेट, इट वोंट ट्रांसमिट द डेटा, इट विल डिवाइड द टाइम इनटू स्लॉट्स, और इसी को कंटेंशन विंडो इसीलिए कहते हैं क्योंकि रैंडम एक्सेस में भी हम कहते थे ना कंटेंशन विंडो है या कंटेंशन मैकेनिज्म है। नाउ ईच यूजर और ईच स्टेशन विल सेलेक्ट ए रैंडम कंटेंशन विंडो, ठीक है, जिसमें वो ट्रांसमिट करने की कोशिश करेगा या ट्रांसमिट करेगा, और वो एक्सपोनेंशियली एज पर टर्न, अगर एक बार टर्न के इक्वल टू 0 है 2 raised power k-1 तक जा रहा था, तो अकॉर्डिंगली समटाइम्स इट विल सी कि भाई मैं चूज करूंगा सेकंड कंटेंशन विंडो, सम में चूज फोर्थ कंटेंशन विंडो, सम में चूज 9th कंटेंशन विंडो। तो अब वो क्या करता है, उस टाइम तक भी वो उसे हमेशा क्रॉस चेक करता रहता है कि क्या मेरा जो फ्रेम मुझे ट्रांसमिट करना है, क्या वो मेरा ट्रांसमिशन मीडियम आइडल है इवन इन कंटेंशन विंडो। अगर आइडल हुआ देन ओनली इट विल ट्रांसमिट, अगर आइडल नहीं हुआ देन इट विल वेट एंड इट विल वेट फॉर द सेकंड टर्न। अब ये रिपीट नहीं करेगा कि आईएफएस फिर से जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली करेगा ये सेंस और फिर आईएफएस में जाएगा, नहीं, इंटरफ्रेम स्टेट में नहीं जाएगा, कंटिन्यूअसली सेंस करेगा। लेकिन अगर इसका टर्न जो है वो तीसरी या चौथी है, दैट मींस इट मे हैव सम कंटेंशन विंडोज, ठीक है, सम टाइम स्लॉट से, सपोज इसको 0 टाइम स्लॉट मिला, 6 टाइम स्लॉट मिला और 8 मिला, इसको 0 टाइम स्लॉट मिला, लेकिन उस टाइम पे 0 पे ऑलरेडी कोई और ट्रांसमिट कर रहा था, ठीक है, तो इसके बाद इसको 6 मिला है, तो ये 6 में ट्राई करने की कोशिश करेगा, 0 से आगे ही देखेगा, ये पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली आफ्टर सेंडिंग द डेटा इट विल अगेन वेट फॉर व्हाट, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अगर वो एक्नॉलेजमेंट आता है वेल एंड गुड, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम आउट होने के बाद अगर टाइम आउट हुआ, इन दैट केस इट विल गो फॉर रिट्रांसमिशन, ठीक है, जो नॉर्मली हम करते हैं, जैसे ARQs में भी पढ़ा था और LOA में भी, तो इन दैट केस इट विल गो फॉर रिट्रांसमिशन। तो हियर ये जो हमने देखा कि फर्स्ट इट विल सेंस द डेटा एंड इट विल वेट, देन अगेन इट विल डिवाइड द अवेलेबल, अभी क्या था, अवेलेबल ही था हमारे पास, आइडल ही था हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम, इवन देन इट विल डिवाइड इट इनटू सर्टेन स्लॉट्स, ये स्लॉट्स है हमारे पास डिफरेंट स्लॉट्स, और अपनी टर्न आने ये रैंडम स्लॉट सेलेक्ट करता है, और जो ही उसने रैंडम कोई स्लॉट सेलेक्ट किया और जब वो उसे फ्री मिला तो उसने इसमें ट्रांसमिट किया, ठीक है। अब ट्रांसमिट डेटा जब हुआ उसके बाद ही अगेन एक और एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी स्टेप लेता है, दैट इज इट वेट्स फॉर द रिसीवर कि वो इसे सेंड करे या एक्नॉलेजमेंट, और अगर टाइम आउट होता है तो रिट्रांसमिशन होगा। अगर टाइम आउट से पहले एक्नॉलेजमेंट आ गए देन इट नोज कि भाई हमारा जो ट्रांसमिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक। Now we'll see the algorithm for CSME CA. इसके लिए हमें क्या करना है, we have to drag a picture from here. ये हमें बताएगा, फ्लो चार्ट देगा ये हमें कि जो CSME CA है इसमें असल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है CSME CA। इस चीज के लिए we'll see, पहले बता रहा है कि जो हमारे पास यूजुअली वी कैन से कि ये टर्न है, कि भाई ये जो कोई स्टेशन ए है इसकी कौन सी टर्न है जब ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न और थर्ड टर्न, सिंस इट इज इनिशियली सेंडिंग द डेटा, दैट्स व्हाई इनिशियली वी कीप के एज 0। उसके बाद क्या करता है, इसका काम होता है चैनल को सेंस करना, सिंस इट इज CSMA CA, CSMA मींस ही कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेसिंग, तो ये चैनल को सेंस कर रहा है, कह रहा है कि इज आइडल, नो, आइडल मींस नहीं, अगर आइडल है दैट मींस इट इज बिजी, some other transmission medium, so some other node is transmitting the data on this transmission medium, that's why हमारे पास no है, ये बैक वापस जा रहा है और सेंस करता रहता है कंटिन्यूअसली until और unless इसके पास जो ट्रांसमिशन मीडियम है
वो आइडल नहीं मिलेगा। वंस द ट्रांसमिशन मीडियम इज आइडल, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा ये, यहाँ पे अगर आइडल है देन इट विल वेट IFS। IFS इज इंटरफ्रेम, जो इंटरफ्रेम हमारे पास स्पेस थी उतनी देर इसको वेट करना है। इंटरफ्रेम स्पेस वेट करने के बाद इसको एक और वेट करना होता है, जो हमने बोला था कंटेंशन विंडो, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्या करेगा ये, कह रहा है स्टिल आइडल, हाँ अभी भी आइडल है, दैट मींस IFS टाइम जो स्लॉट था वो वेट करने के बाद अभी भी आइडल है, ठीक है, आइडल है, दैट मींस अब कितनी देर वेट करेगा, दैट वी हैव टू चूज। एक रैंडम हमें नंबर चूज करना है या स्लॉट चूज करना है, जो कंटेंशन विंडो के स्लॉट्स हैं उनमें से चूज करना है, ठीक है। वो वेट करने के बाद अगर इसे फ्री मिलता है देन ओनली इट कैन ट्रांसमिट द डेटा ओवर हियर। डेटा ट्रांसमिट करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्टेप ये ले रहा था CSMA CA, दैट वाज ये एक्नॉलेजमेंट मांग रहा था, और एक्नॉलेजमेंट के लिए टाइम आउट तक ये वेट करेगा, टाइम आउट हुआ या नहीं या उससे पहले एक्नॉलेजमेंट आया। इफ एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड वेल एंड गुड, और जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन था, जो हमें डेटा सेंड करना था फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, वो हो चुका है। इन केस इफ देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड देन इन दैट केस दैट मींस ये क्या समझेगा, ये समझेगा कि जो इसने फ्रेम प्रीवियसली ट्रांसमिट किया है उसमें कुछ इशू है, वो शायद उसे मिला नहीं है रिसीवर को। इन दैट केस अगेन इट विल डू व्हाट इट वाज डूइंग इन एलोहा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक अब के का वैल्यू को चेंज करेगा, इनिशियली इट वाज 0, नाउ इट विल गो टू 1 एंड सो ऑन। जो मैक्सिमम टर्न्स हमारे पास होती है कि मैक्सिमम रीट्राइज कितनी देर वो करेगा, तो सिंस इट इज 15 तो ये चेक करेगा वैल्यू इज के लेस देन 15, ठीक है। अगर लेस देन 15 है जाके इसमें जाएगा, अगर के ग्रेटर देन 15 है तो इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा। दैट मींस इसके पास जो रीट्राई करने के लिए ऑप्शंस थे वो 15 से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो वो रुकेगा। अगर 15 से कम है तो ये रिट्राई करता जाएगा, ठीक है, तो वापस इसीलिए जाएगा यहाँ से तो क्रॉस चेक टू सी कि अब चैनल आइडल है या नहीं है। अगर आइडल है ठीक है। इन दिस केस हियर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हमने देखा था कंटेंशन विंडो की जब बात हो रही थी कि अगर पहली बार इसने IFS वेट किया देन इट इज ओके, उसके बाद जब ये देख रहा था आइडल कितनी देर में है या कितनी देर तक है, और ये कंटेंशन विंडो के स्लॉट्स में इसने डिवाइड किया था उस टाइम को, और उन कंटेंशन विंडोज में अगर ये बिजी आया तो ये वापस नहीं जाएगा। अदरवाइज वी कैन से इट शुड हैव बीन लाइक दिस, वापस जाता ये ऐसे, लेकिन इट इज नॉट दैट केस। अल्टीमेटली ये नहीं तो वेट करता जाता और इसका जो वेटिंग टाइम है वो स्टारवेशन में चला जाता। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, स्टारवेशन को खत्म करने के लिए कि नहीं इसको कभी ना कभी टाइम मिलना चाहिए, या इसकी प्रायोरिटी बढ़ाने के लिए ये वाला स्टेप है, दिस इज नॉट देयर इन CSMA CA, इसलिए ये वेट करता है। लेकिन स्टार्ट फिर कहां से करता है, जितना इसने वेट किया है ये वो कंसिडरेशन में लेता है कि मैं ऑलरेडी 5 मिनट वेट कर चुका हूं, अब मुझे फिर से वापस मत बोलो 0 से आप 10 मिनट वेट करो। दैट मींस नाउ ओनली आई हैव टू वेट फर्दर 5 मिनट्स टू रीच माय टोटल टाइम ऑफ वेटिंग, दैट इज 10 मिनट्स। So this was all about CSMA CA, collision avoidance. In this mechanism or using these three we can say these three internal procedures of CSMA to make sure that the जो हमारे पास collision है वो इसे पूरी तरह avoid करे, to make it collision almost, we cannot say completely, almost collision free। उस चीज के लिए 3 चीजें करता है, it waits for IFS interframe space, then it divides the next idle frame into contention window, and finally it asks for the acknowledgement or waits for the acknowledgement, waits for the acknowledgement from the receiver, ठीक है। तो ये तो सारा कुछ हमारे पास रैंडम एक्सेसिंग में जो टॉपिक्स रह गए थे हमारे पास CSMA CD और CSMA CA के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ आया होगा जो मैंने आज आपको पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।